देखिए, मुसलमानों की बात समझनी चाहिए। अब ये नहीं है कि अज़दुद्दीन ओवैसी की नज़र में सिर्फ एक तरफ की ही बात है, ये भी मुसलमान हैं, इनकी भी सोच है, इनका भी नज़रिया, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वहां पर पूरी तरह से निगलेक्ट क्यों कर दिया जाता है? और अज़दुद्दीन ओवैसी की जो भाषा है, आपको नहीं लगता ये भड़काने वाली है, ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए हिमांशु भाई, सबसे पहले तो मैं आपको जो है जिस तरीके से आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, चार हमारे भाई स्टूडियो में बैठे हैं, दो को आपस में लड़ा दिया आपने। अरे तो ये सबसे बड़े राजनीति तो आप ही लोग कर रहे हैं। चार लोग बैठे हैं, उनको आपस में लड़ा रहे हैं। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बात समझने की कोशिश कर रहा था। हम अलग नहीं है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या तमाशा चल रहा है। हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन हमारा विरोध करने का अधिकार इस भारत के संविधान ने दिया है। जो संशोधन में चीजें उनको विरोध कर सकते हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने जो स्टैंड किया है, जो चीज कही है, वो ये कहा है जो हमारी तादाद पार्लियामेंट के अंदर है, जो एमपीज हैं, अगर वो भी इसका उसको नहीं रोक पा रहे हैं या विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए हमें। चाहे तो बिलाल भाई, एक बात बताइए, आपको विरोध करने का संविधान में अधिकार दिया है, सुनिए ना, आपको विरोध करने का अधिकार अगर संविधान में दिया गया है, देखिए आप तो एडवोकेट भी है ना, अगर विरोध करने का अधिकार संविधान में दिया गया है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन एहसान अब्बासी और मोहम्मद फैज खान, इनको भी तो समर्थन करने का अधिकार दिया। अगर ये चाहें तो समर्थन कर सकते हैं। फिर इनकी नजर में ये सच्चे मुसलमान क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप इन लोगों से जोड़ के देखेंगे हिमांशु भाई कि इनकी नजर में क्या है, उसकी नजर में क्या है, तो मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि देश के जो लोग हैं, जो देश के मुसलमान हैं, जो चाहते हैं, जो हकीकी चीज है। देखिए, इक्का दुक्का 5, 10, 50, 100, 1000, 10,000, कितना बड़ा देश है। इस देश में कितनी आबादी मुसलमानों की। कुछ लोग खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हर जो इस देश का नागरिक है, जो चाहता है वाकई में, जो समझता है कि वर्क वोट पे ताला लगाने की हरकतें हो रही हैं, जो सरकार खिलाफ चल रही है, जो लगातार सरकार के जो हड़कंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि कोई संशोधन हो। जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। और पार्लियामेंट के अंदर भी मुस्लिम भाइयों को जो साक्षर नहीं है, जिनको पता नहीं, उनको तो पता ही नहीं होता कि वक्फ बिल का विरोध क्यों करना है। उनको तो बस बोल दिया जाता है कि भैया पट्टी बांध लीजिए, विरोध कर दीजिए, वो विरोध कर देते हैं, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हिमांशु भाई, सबको पता है, ऐसा नहीं है कि पट्टी क्यों बांध ली। सबको पता है पट्टी क्यों बांधी है, सबको पता रहता है पट्टी क्यों बांधी है। मैं भी आपको वीडियो दिखवा दूं, क्यों बांधी गई, सबको पता है। मैं आपको भी वीडियो दिखवा दूं, अपना कैमरा मैन लेकर आइए ना, मैं आपको वीडियो दिखवा दूं अभी। इस विरोध में बांधी गई नहीं, मैं आपको भी वीडियो दिखवा दूं जिसपे मुसलमान भाई कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता पट्टी क्यों बांधी गई, वो तो किसी ने दे दिया तो हमने बांध ली। देखिए, आप जो अपनी बात करें, हमें हमारे यहाँ जहाँ जब पट्टी बंदी गई है, वहाँ पट्टी क्यों बांधी गई, सबको पता है कि इसका वक्फ बोर्ड बिल का जो है हमें मजम्मत करनी है। और जिस तरीके से आज देश के अंदर वो साफ नजर आ रही है हिमांशु भाई, आप भी जानते हैं कि वक्फ बोर्ड किसी पे कब्जा नहीं करता। वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है वो। एक सवाल सुन लीजिए भाई साहब, सुन लो मेरी बात। वक्फ बोर्ड की जिसकी आप हिमायत कर रहे हो, उस वक्फ बोर्ड ने हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में यतीमों के लिए स्कूल खोले हों, यतीमों के लिए अस्पताल बनाए हों, किसी बेबा को, यतीम को मकान दिया हो, एक तो बता दो। हमारा विरोध तो यही है, जो यतीमों को हक आपको मार रखा है, उसको हक तो दे दो। सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। उनसे क्या बात कर रहे हो आप? हाँ बताइए। वो पता कुछ नहीं है इनको, नहीं जाती इमामों की तनख्वाह, नहीं हॉस्पिटल कहाँ पे इमाम गरीब नहीं है, यतीम की बात करिए। यतीम इमाम गरीब नहीं है, इमाम गरीब नहीं है, गरीबों के लिए क्या किया विधवा है, यतीम वो यतीम है। आप क्या बात कर रहे हो? आप यतीम की बात कर रहे हो, इन्होंने यतीमों के लिए क्या किया? बच्चों की बात कर रहे हो, ये बताइए यतीमों के लिए आपने क्या किया? अरे भाई, आप तो भगवान की बात कर रहे हैं, आपसे पूछा आपने यतीमों के लिए क्या किया? वो आपसे पूछ रहे हैं आपने क्या किया यतीमों के लिए? आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपका सवाल पूछा, आपका सवाल पहुंचा दिया, आपका सवाल पहुंचा, क्या किया आपने यतीमों के लिए, वो ये पूछ रहे हैं। मैंने क्या किया यतीमों के लिए? मैंने ये क्या यतीमों के लिए, जो बाबा की दरबार पर, निजामुद्दीन औलिया के दरबार पर जो भिखारी बैठा है मुसलमान समाज का, इतना बड़ा दायरा है, इतनी बड़ी रकम आती है, अजमेर शरीफ हो, कलियर शरीफ हो, निजामुद्दीन औलिया हो, उसके दर पर भिखारी के समाज का है, उस के दर पर भिखारी मुसलमान समाज का है। मैं उसकी बात उठा रहा हूँ, मैं उसकी बात उठा रहा हूँ। वो जो दरबार पर बैठा हुआ भिखारी है, मुसलमान है, करोड़ रुपए आते हैं, करोड़ रुपए आते हैं, करोड़ रुपए आते हैं। आपने जवाब दे दिया। आपका सवाल था कि उन्होंने यतीमों के लिए क्या किया। अब वो वहां से आपसे पूछ लेंगे कि आपने वक्त में कितनी जमीन दान कर दी।
हाँ देखिए, हाजी नाजिम खान ने अपने आप को अल्लाह की मैं राह में जवाब दान दे कर दूंगा दिया। इस बार। अल्लाह की राह में दान करते हाजी ऐसे नाजिम मुसलमान खान ने। है तो अल्लाह की नाम पे खा गए, बैठ गए, दबका के बैठे। नहीं उसका पैसा आपने खाना पूछा है। इन्होंने क्या क्या दान किया, पता नहीं इन्होंने पूछा आपने जमीन दान किया। अल्लाह की राह में दान है, हक पर हाजी नाजिम खान है, राह हक पर, और इंशाअल्लाह हमेशा राह हक पर ही चलेगा। गरीबों का क्या है? बच्चे हो जाएंगे गरीब, यतीम बच्चे हो जाएंगे आपको, वो बेवा बच्चे हो जाएंगे आपने, इसलिए आपने हक मारा है। शांति से हाँ, शायद एक एक करके एहसान भाई को जानकारी नहीं है, बताइए किसने किसका हक मारा। ऑन एयर है, बता तो दीजिए, झूठ का प्रोपेगेंडा लेकर मत बैठिए भाई। आपने कहा कि मुसलमानों ने हक मारा, भाई कौन से मुसलमानों ने हक मारा और कौन से यतीमों को आपने मदद करी, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। पूरा देश देख रहा, पूरा देश देख रहा। भाई आपने कहा कि हाजी नाजिम खान, आपने क्या किया? हाजी नाजिम खान ने तो ऑन एयर बताया कि हाजी नाजिम खान ने अल्लाह की राह में अपने आप को कम कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इससे बड़ी बात और क्या होगी? बेकार मुसलमान है, अरबों रुपया आते, करोड़ों रुपया आते, वो पैसा कौन खाने वाला है? वो पैसा आप लोग खाते हैं और मेरा जेब तो आप लोगों की बढ़ती है, जेब तो आप लोगों की बढ़ती है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को किस तरीके से टारगेट करना, वही आप लेकर एजेंडा बैठते हैं। आप लेकर बैठते हैं, एक मिनट पसमानदा मुसलमानों की जब बात हो, अगर सरकार ने कुछ किया तो आप बोलते हैं कि ये सरकार के गुलाम हो गए। आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो मुसलमान नहीं है, इनको लॉलीपॉप देने का, और ये लॉलीपॉप पे दौड़ते चले गए। ये प्लीज इस देश में मुसलमान है, डाल दे। ये कह रहे हैं कि बहुत कम मुसलमान हैं जो इस तरफ की बात करते हैं, ये अपने आप को सच्चा मुसलमान मानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं इस देश के मुसलमान कैसे समझेंगे कि इनके लिए सही क्या है, इनके लिए गलत क्या है, क्योंकि मौलाना है और एक बोलने का टोन, एक उदाहरण से हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं कि हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र है, बताइए, वक्त पर आइए, वक्त पर भी आता हूं। हम अल्लाह का शुक्र है भारतीय मुसलमान है, संविधान को मानने वाले। और रही बात वक्फ बोर्ड की, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात होती है तो कि ये हमारे अपने बाप दादों की मिल्कियत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के जमीनों को कहा जा रहा है कि अरे सुन लीजिए आपने ये बता दीजिए, मौका दूंगा हिमांशु भाई इनसे पूछिए यतीम की किसकी जमीन पॉइंट पर रहिए अपनी बात, ये झूठ बोलते हैं, अपनी बात करिए। हाँ, मैं ये कहता हूं कि देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की एक साजिश के तहत बात रखी जा रही है, कहा कि मुसलमान के खिलाफ। भाई हाजी नाजिम खान तो देखिए वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ा, मुमताज भाई भी वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़े, और हो सकता है कि मेरे बिलाल भाई भी इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़े। बाकी की मैं और की बात नहीं कर रहा, वो पक्के सच्चे मुसलमान है, क्योंकि मुझे उनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका राय है, आपकी नजरिया है तो आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर किसी और की राय है तो वो सच्चे मुसलमान नहीं है। देखिए हिमांशु भाई, मैंने तो कहा कि देखिए मैं वो पक्के सच्चे अभी नाजिम भाई आपने कहा ना कि आप संविधान की बात मानते हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं। टाइम्स नाउ के समिट में ग्रुप एडिटर नाविका कुमार ने उनसे पूछा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कि वक्फ संशोधन पर सरकार का क्या कहना है और इतना विवाद जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि इसमें परिवर्तन बस इतना किया गया है कि वक्फ के फैसले कोर्ट में अब चैलेंज होंगे। आप कोई भी फैसला आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मैं बता तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? मैं एक मिनट नाजिम भाई से सवाल है, प्लीज नाजिम भाई से सवाल है। हाँ हिमांशु भाई, अब ये बता दीजिए, महाराष्ट्र के एक उद्योगपति है अंबानी जी, उनका केस कहाँ चल रहा है? उनका केस भी तो कोर्ट के अंदर ही चल रहा है या ट्रिब्यूनल में चल रहा है। लेकिन इस तरीके का भ्रम पैदा किया जाता है कि जहां वक्फ बोर्ड अगर उंगली भी कर देता है कि उसकी जमीन हो जाती है, इस तरीके का झूठ नैरेटिव भारत के अंदर यही तो ये पारदर्शिता आ जाएगी। अगर पारदर्शिता आएगी और कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, आप बोलते हैं ना कि डीएम आ जाएगा, डीएम भी अगर कोई फैसला लेगा आप कोर्ट में जा सकते हैं, दिक्कत क्या है? अब ये बता दीजिए दिक्कत क्या है? हाँ